इस्तिताअत माली किसे कहते हैं? ये जो मसला बयान किया गया कि अगर एक इंसान मुस्तती हो, माली एतबार से मुस्तती हो, तो उस पर हज वाजिब हो जाता है। ये माली इस्तिताअत किसको कहते हैं? हो मिसाल के तौर पर पैसे पड़े हुए हैं, हज के बराबर पैसे पड़े हुए हैं, या बाज़ चीज़ें पड़ी हुई है कि जिसको बेचा जा सकता है, तो क्या ये मुस्तती कहलाएगा? हो किसको कहते हैं? इंसान के पास जो उसकी ज़ाती ज़रूरियात की ज़िंदगी है, इंसान के पास जो उसकी ज़रूरियात की अशिया हैं, चीज़ें हैं, उसका घर उसकी शान के मुताबिक, उसका लिबास उसकी शान के मुताबिक, उसका फर्नीचर उसकी शान के मुताबिक, उसकी गाड़ी उसके शान के मुताबिक, जो जो उसकी शान के मुताबिक है। शान किसको कहते हैं? शान यानी जो लोग जिस पर अंगुश नुमाई ना करें, जिस पर लोग एतराज़ ना करें। हाँ, इसका स्टेटस है ये। शान यानी स्टेटस। और एक शख्स की स्टेटस ये है कि ये उसकी ज़िंदगी होनी चाहिए, ये उसका घर होना चाहिए, ये उसका फर्नीचर होना चाहिए, ये उसकी घर की चीज़ें होनी चाहिए, ये उसका लिबास होना चाहिए। इसके अलावा अगर इंसान के पास ऐसा इतना माल मौजूद है, यानी ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी है जो उसकी शान के मुताबिक है, या एक औरत की जो शान है कि मिसाल के उसके पास इतना गोल्ड होना चाहिए, इतना जेवर होना चाहिए, एक औरत की शान है। अब ये शान किसी डिक्शनरी में, किसी लुगत में, किसी इंटरनेट की साइट पे नहीं मिलेगी। ये शान किसको कहेंगे? ये शान आपकी शान है जो आपके अतराफ़ आपकी शान को मुअय्यन करेंगे। किसी को पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेरी शान के मुताबिक है या मेरी शान के मुताबिक नहीं है, मेरे स्टेटस के मुताबिक है या मेरे स्टेटस के मुताबिक नहीं है। कोई फ़कीह, कोई मुज्तहिद, कोई मर्जे आपको आपका स्टेटस नहीं बताएगा, बल्कि ये हर शख्स खुद इसकी तशख़ीस देगा। बस जो इंसान की एक नॉर्मल ज़िंदगी, एक नॉर्मल स्टेटस है, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें मौजूद है कि अगर ये ना हो, तो जो करें इसका क्राइटेरिया क्या है कि अगर ये ना हो तो लोग कहेंगे ये कैसा इंसान है, ये इसके पास ये नहीं है। ये इसका मतलब कि इसके शान के मुताबिक है ये चीज़। पर शान के मुताबिक जो चीज़ है, इसके अलावा अगर इंसान के पास इतना पैसा हो कि अगर वो इस पैसे को अगर ख़र्च करे तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगी, मुतासिर नहीं होगी, क्योंकि कमा रहे हैं माशाल्लाह। अभी छुट्टी मिल जाएगी, हमें छुट्टी मिलेगी हज की, हज करेंगे, हज के बाद दोबारा हम अपनी जॉब करेंगे और हमारी ज़िंदगी वैसी ही चलती रहेगी। इसका मतलब ये कि ये शख्स मुस्तती हो गया, इसके पास इतना माल मौजूद है कि जिसके ज़रिए से ये हज कर सकता है। अब नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि अब ये शख्स जब मुस्तती हो गया तो अब हज वाजिब, डिले करना हराम। अब जो हज करेगा वो वाजिब हज काउंट किया जाएगा, हज इस्लाम काउंट किया जाएगा, और फिर दोबारा ज़िंदगी में कभी उस पर वाजिब नहीं होगा। ये है इस्तिताअत माली। लेकिन अगर किसी के पास, जैसे बाज़ औक़ात ये मसला बहुत ज़्यादा पेश आता है कि मिसाल को किसी के पास पैसे मौजूद है, बच्चे की शादी करनी है, या एक सफ़र पे जाना है, अगर हम इस सफ़र पे चले गए या बच्चे की शादी कर दी तो फिर इस सूरत में हम हज पर नहीं जा सकेंगे। तो क्या वाजिब है कि हज पर जाएं और बच्चे की शादी को ताख़ीर कर दें, या नहीं? बच्चे की शादी करें और हज साक़ित हो जाए और दोबारा कभी पैसे अल्लाह ने दिए तो हम हज पर चले जाएं। क्या वाजिब है? यानी सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि हाथ में पैसे मौजूद हैं, ज़रूरियत ज़िंदगी पूरी मौजूद है, बच्चे की शादी करनी है या ख़ुद इंसान को अपनी शादी करनी है। खूब एक शख्स, एक जवान लड़का है, खूब कमाता है, खूब पैसा जमा किया उसने, अब ख़ुद शादी करनी है। अगर हज पे चला गया तो शादी नहीं कर सकेगा, अभी फ़िलहाल शादी नहीं होगी, शादी लेट हो जाएगी। तो क्या इस सूरत में शादी करें या हज पर जाना वाजिब रहेगा? वो फुक़हा यहाँ पर फरमाते हैं कि अगर उसके लिए हरज है, हरज किसको कहते हैं?
कि अगर उसने शादी नहीं की और हज पर चला गया तो नाकाबिले बर्दाश्त ज़हमत, सख्त ज़हमत में गिरफ्तार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़हमत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ज़हमत हो जाएगी। हरज नाकाबिले यानी जो आम तौर पर बर्दाश्त से बाहर हो इंसान की, बहुत ज़्यादा सख्त मुश्किल दुश्वारी। तो अगर सूरत हाल ये हो कि उसके लिए हरज का बाइस बन रहा हो तो फिर इस सूरत में उसके लिए हज वाजिब नहीं है, वो शादी करे और या जो काम उसको अंजाम देना वो अंजाम दे। लेकिन अगर सूरत हाल ये नहीं है, इस साल नहीं 2 साल के बाद शादी कर लूँगा, हो सही है, मुश्किलात हैं, थोड़ी दुश्वारी होगी, लेकिन ऐसी दुश्वारी की जो नाकाबिले बर्दाश्त दुश्वारी हो, नहीं ऐसी नहीं है। इस सूरत में कि अगर हरज की हद तक अगर वो दुश्वारी ना पहुँच रही हो तो फिर इस सूरत में उसके ऊपर हज वाजिब रहेगा, ताख़ीर करना हराम हो जाएगा। और वो तफसील कि अगर हज वाजिब हो जाए और इंसान अगर इसको अंजाम ना दे और खुदा न खासा अगर इस दुनिया से चला गया तो फिर उसकी मौत रिवायतों के मुताबिक यहूदी की मौत होगी या ईसाइयों की मौत होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि